नौगावा तहसील में मंगलवार सुबह एक समुदाय के लोगों ने एक मोटरसाइकिल से बालिका के टकरा जाने पर मोटरसाइकिल सवार को पीट कर अधमरा कर दिया। नौगावा कस्बे वासी यदि बीच बचाव नहीं करते तो शायद व्यक्ति का बचना भी मुश्किल था। गढ़ी निवासी अमन भाटिया अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मोटरसाइकिल से नौगावा आ रहा था कि बरामदा में उसकी बाइक से एक बालिका टकरा कर घायल हो गई। बालिका के परिजनों ने उसका पीछा कर नौगावा में घेर कर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। अमन भाटिया पुत्र पवन भाटिया निवासी गढ़ी ने पुलिस को भी दिए पर्चा बयान में बताया कि वहां अपने रिश्तेदार हरकेश भाटिया की मृत्यु होने पर उसके दाह संस्कार में शामिल होने के लिए अपनी बाइक से दादी व चाची के साथ मोटरसाइकिल पर गढ़ी से नौगावा आ रहा था कि रास्ते में बरामदा गांव में एक छोटी बच्ची बाइक के आगे आ गई, जिससे उसको थोड़ी सी चोट लगी है। जब वह नौगावा कोऑपरेटिव बैंक के पास पहुंचा तो उस बालिका के परिजन जिसमें रसीम, सैफ, साबिर, आकिफ, मनीष, मोइन, मारिफ, मुबीन, समीम सहित 20 लोग उसके पीछे आए और उसे घेरकर डंडों व सरियों से मारा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और उसके मुंह और कान से खून बहने लगा। नौगावा के स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को नौगावा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र ले गई, जहां से उसे गंभीर होने पर अलवर रेफर कर दिया गया। नौगावा थाना पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करा है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बरामदा गाँव में दबिश दी, जहाँ कुछ आरोपियों ने पुलिस के साथ हाथापाई कर डाली। तनाव की स्थिति में होने पर रामगढ़, बगड़ तिराया MIA थाना पुलिस फोर्स QRT टीम मौके पर पहुंची और गांव में आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपी और उनके परिजन खेतों में भाग गए। पुलिस कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर नौगावा थाने लेकर आई। दक्षिण वृत्ताधिकारी रामगढ़ देशराज गुर्जर ने बताया कि एक व्यक्ति अपने गांव से अपने रिश्तेदार की दाह संस्कार में शामिल होने के लिए नौगावा आ रहा था कि रास्ते में बरामदा में एक बालिका मोटरसाइकिल से टकरा कर घायल हो गई, तो उसके परिजनों में नौगावा में मोटरसाइकिल सवार अमन भाटिया पुत्र पवन भाटिया निवासी गढ़ी को नौगावा में घेर लिया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अमन को नौगावा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पहुंचाया। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा दबिश देकर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटना होने से इनकार किया है। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बताया कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटनाओं से क्षेत्र में तनाव का माहौल उत्पन्न होता है और क्षेत्र में अशांति का माहौल होता है। उन्होंने बताया कि पुलिस को द्वारा इस मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज जो मामला बरामदा गाँव में हुआ, अमन नाम का बच्चा तो यहाँ पर ओम प्रकाश जी की भाई की मौत हो गई थी। उस मौत में वो बच्चा आया तो उनके साथ में बरामदा गांव में जब वहां से आया तो कोई बच्ची मामूली सी उसके साथ भिड़ी, मामूली सी। उसके बाद में वो बच्चा वो अमन वहां से आ गया मोटरसाइकिल लेके। उसके पीछे कम से कम 20 आदमी वहां से निकले और नौगावा आकर उसके पीछा किया, काफी पीछा किया। पीछा करने के बाद में जब वो गोदाम में छुप गया, छुपने के बाद में गोदाम में वो लोग पहुंचे। कितने लोग थे, 20 थे, 15 थे, वो कितने आदमी थे। उन्होंने उसको जबरदस्ती बाल पकड़कर उसको मारा, पीटा, उसकी हालत खराब कर दी। प्रशासन को पता लगा, प्रशासन वहां पहुंचा, तुरंत गांव वाले साथ पहुंचे, गांव वाले ने उसको बचाया, प्रशासन ने उनका साथ दिया, प्रशासन ने उनको पकड़ लिया। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे उनका मेडिकल तो प्रशासन वहां गया तो उन्होंने प्रशासन के साथ भी हाथापाई करी। ये जो बातें हैं आपस में ये ठीक नहीं। एक्सीडेंट जो होता है उसके मारे हर आदमी थोड़ा कतराता है। मामूली अगर उसके साथ कोई हो गई तो उसको बातचीत करवा के उसको निपटाना था, लेकिन उसको मारने पीटने की धमकी क्या, यहाँ पर पहुंच के उसको बुरी तरह मारा है। ऐसी अगर घटना है तो ये बहुत निंदा है और हम आगे के लिए ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन किसी आदमी को जान से मारना की कोशिश करनी ये एक इंसानियत और वो नहीं है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या एक घटना ही तो है, इसीलिए तो इन्होंने सब मिलकर 20 के 25 आदमी मिलकर आपस में इन्होंने किया है। लेकिन जब कहीं हमारा ये बातचीत आती है तो वहां पर ये बातचीत इस बारे में बात नहीं करते। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के स्थायी लोग हैं, उनको यहाँ रहना है, हम लोगों को रहना है। लेकिन ये छोटी बातों के ऊपर, मौत के ऊपर मतलब जान से बांधने के लिए उन्होंने ये बात कही करी है, ये बिल्कुल निंदा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस ने जो देखो, प्रशासन ने अपने इस मौके पर अच्छी कार्रवाई की है, उसके साथ भी प्रशासन के साथ भी उन लोगों ने हाथापाई की है और बहुत जबरदस्त हाथापाई है। अगर प्रशासन के साथ ही हाथापाई करेंगे तो उनका इसका क्या मतलब, यहाँ पर और इंसानों के साथ ये क्या करेंगे। इसलिए प्रशासन के साथ भी इन्होंने हाथापाई करी है, उनके वर्दी के ऊपर हाथ डाला है, ये भी बहुत निंदा है, ये निंदा कार्य है। इसलिए हम इसको भी अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की है।
मेवात के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार होने वाली मॉब लिंचिंग की कड़ी में एक और नई मॉब लिंचिंग जुड़ गई है। कुछ समय पहले चिरंजी लाल सैनी जी की हत्या मॉब लिंचिंग से की गई गोविंदगढ़ के पास में। अहमदकाबाद में गंडूरा गांव में अहमदकाबाद में किशनलाल जाटव की इसी प्रकार हत्या की गई। भटपुरा में योगेश जाटव की हत्या की गई। ये शायद अमन थोड़े सौभाग्यशाली थे कि गांव। मेरा नाम जय आहूजा है। मेवात के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार होने वाली मॉब लिंचिंग की कड़ी में एक और नई मॉब लिंचिंग जुड़ गई है। कुछ समय पहले चिरंजी लाल सैनी जी की हत्या मॉब लिंचिंग से की गई गोविंदगढ़ के पास में। अहमदकाबाद में गंडूरा गांव में अहमदकाबाद में किशनलाल जाटव की इसी प्रकार हत्या की गई। भटपुरा में योगेश जाटव की हत्या की गई। ये शायद अमन थोड़े सौभाग्यशाली थे कि गांव के स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करके इनको बचा लिया, नहीं तो उस कड़ी में एक और हत्या का नाम नया अमन का भी जुड़ जाता, अमन भाटिया का। ये प्रैक्टिस राजनीतिक संरक्षण में हो रही है। सीधे साधे हिंदू गांवों पर प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स खेली जा रही है। लोगों का मानस तोड़ने का काम किया जा रहा है। लोगों को दबाव में लेकर के डर में जीवन जीने पे मजबूर किया जा रहा है। और इसके लिए सीधे जो हमारा वर्तमान पॉलिटिकल सेटअप है, अभी की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसके राजनीतिक संरक्षण में इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं। और दुनिया भर का पैसा समुदाय विशेष के पास में आ रहा है, साइबर क्राइम के जरिए और दूसरे जरायम पेशा कामों के जरिए। आज की घटनाक्रम में हम पुलिस को विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। इतनी त्वरित कार्रवाई, सभी थानों के एसएचओs यहां आ गए। पीड़ित व्यक्ति के बयानों के आधार पर 307 में मुकदमा दर्ज हो गया और उसके तुरंत बाद में कार्रवाई करते हुए जितने भी लोगों के नाम अभी तक पुलिस के पास आए, पुलिस उनको पकड़ के ले आई है। कुछ लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। इतनी त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस की हम प्रशंसा करेंगे। लॉ ऑफ लैंड, धरती का कानून भारत में और हमारे गांव में कायम रहेगी, बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये इस काम के लिए पुलिस पुनः बधाई की पात्र है। धन्यवाद। समुदाय के लोगों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की है। मॉब लिंचिंग है या क्या घटना है, क्या मामला है? ये एक सुबह मोटरसाइकिल से इस बच्ची को उसमें एक्सीडेंट हो गया था। उस बच्ची का जब एक्सीडेंट हुआ, उसके परिजन हैं, 3-4 लोग थे। वो मतलब जो एक्सीडेंट करने वाले थे उसके साथ आए और उसका मारपीट की यहाँ पे, और हमने उनको डिटेन कर दिया। उसमें मारपीट कहाँ की गई है? नोवा मारपीट की। मामला बरामदा गांव का है। बरामदा में एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ एक्सीडेंट हुआ, उस मोटरसाइकिल की लोग आए। तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? हमने जो भी मुलजिम थे उसमें उनको डिटेन कर लिया और गिरफ्तार किया है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई है आरोपियों के परिजनों द्वारा। हम फिर उसके बाद उसमें जो एक वांछित मुलजिम था उसको पकड़ने के लिए हमारे इंचार्ज था, तो उन्होंने मुलजिम को छुड़ाने का प्रयास किया। तो इसमें क्या मॉब लिंचिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया गया? मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है। मॉब लिंचिंग का मामला नहीं। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि इसमें आरोपियों को छुड़ाने के लिए